बढ़ाएंगे उस समय। चलो बात करना बंद करो सब। लक्की ने यहाँ बात कम करवा, बहुत भीड़ है तुम्हारी तरफ। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने। नई बहू जब घर आती है तो मुंह दिखरामनी होती है। हेलो। और एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है बंटी स्टूडियो आगरा उनकी तरफ से। तो सबसे पहले बड़ी बहू थी सीता। आ तो चाचा डम्बर सिंह जी मालूम पर रहे हो तुम, कचमत पूछो, ऐसे तो तुम बाउजना ना लगे होगे। सुनो, तो मुंह दिखरामनी करने के लिए सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले केकई आई। सबसे पहले केकई आई, बड़ी बहू थी सीता। तो सीता का चेहरा निहार कर तो केकई ने कही, बेटी सीता, जा अयोध्या में जितने भी भवन बने हुए हैं सबसे ज्यादा सुंदर राजभवन मेरे पास है, पूरा सोने का बना हुआ है। तो आज से मुंह दिखरामनी में वो अपना सोने का राजभवन मैंने तुझे ये दिया। उसके बाद नंबर आया सुमित्रा का। ध्यान रखना कहीं मत है कि चूड़ा मर दी। लेकिन स्वामी राजेश्वर महाराज जी ने बताया कि सुमित्रा ने एक अपना बेटा ही दे दिया, एक बेटा दे दिया कि मेरा एक बेटा तेरी सेवा करेगा। अंत में नंबर आया कौशल्या का। और कौशल्या खाली हाथ थी, लेकिन सीता को दिया क्या? मुंह दिखरामनी में। अगर अच्छा लगे तो ताली बजाना। तब कही कौशल्या ने, बेटी सीता, अब धन तो मेरे पास बचा नहीं, लेकिन मैंने आज से मुंह दिखरामनी में तुझे अपना बेटा राम दे दिया। ये दिया मुंह दिखरामनी में, मैंने आज से अपना बेटा राम दे दिया है। कुत्ता को कितना उल्टो असर पड़ो है। आज सास में बहू में झगड़ो है जावे तो बहू सास से कह देते कि टुकरिया में आदमी कमाई खा रही है, ताते भौं मार रही है। विचार करना बेटी, वो तेरे आदमी से पहले तो वो उसका बेटा है। सर्वप्रथम अधिकार होता है बेटा पे तो माँ का होता है। सोता बंधो, एक बार अच्छा ये तो कर्तव्य रहा उन बिटियाओं का जो बहुएं हैं। अब नंबर उन पे जो सास बनी बैठी हो। अगर किसी गरीब घर से बहू आ गई है और बिटिया पे ठन्नी भर के कुंडल है, अच्छा पापा पे बचत ही ना तो तक कछु, वो लड़की को विदा करता है तब तक ये ठन्नी भर के कुंडल ही बन पाता है। और पता है कितने उदास होकर के कहते हैं लली अब कीजिए पे जाओ, लौट के आओगी तभी भारी करवा देंगे। तो अगर बिटिया वो ठंडी भर के कुंडल पहने माता जी और सास 5 तोले के झाले पहने, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं शोभा देगा। शोभा तब देगा तब तुम ये कह दो कि बेटी जे कुंडल दे दे मोए और जे झाले ले ले, तब शोभा देगा। अरे समय कभी किसी का था, आज किसी और का है, कल किसी और का है। समय परिवर्तनशील है, तो हमेशा बिटियाओं का सम्मान करना सीख जाओ। और माता जी एक बात आज गांठ बांध के जाना, अपनी बेटी पर बेटा की बहू पे बराबर प्यार करना शुरू कर देना। खातर ना हो तो नाक कान काट देना मेरे। अपनी बेटी और बेटे की बहू दोनों को बराबर समझना। एक बार महाराज दशरथ जी ने दर्पण देखा है तो कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए। तो अब महाराज दशरथ जी विचार करते हैं कि कान के पास से बाल सफेद दिखाई दिए। तब ये रामायण बता रही है, क्या बताया? दशरथ जी ने सोचा है, अरे बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों युद्ध स्थल में
एक बात ध्यान से सुनना सब लोग। सोमराज भाई साहब, तुम शीशा टंग रहे हो, तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ो। जब शीशा तुम 10 लाख रुपया रिश्वत के दे दियो, जो है सो ही दिखावे हो। रिश्वत देने से दर्पण बदलता नहीं है, जो है जैसो है वैसो ही दिखावे हो। वो कैसो दिखाई दे तो है परीक्षित जी। ये हमारे स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी का कथन है कि एक बार किसी का लड़का ज्यादा पढ़ के IIT वगैरह डिग्री करके वो विदेश चला गया, अमेरिका में नौकरी लगा ली, माने मई शादी कर ली। नेक न्या की बात, न्या बात कम करवाओ, ने गिनती कह दो। हाँ भैया, नेक न्या पीछे कर लो करो सलाह। विदेश में चला गया, वहीं उसने शादी कर ली। अब तुम तो जानते ही हो कि नेताजी विदेशी संस्कृति कैसी है, भारत की कैसी है। सो भारत की जब याद आई तो उनने वह लड़की थी कही कि तुम चलो ही, उनकी नहीं, हमें इंडिया पसंद नहीं है, तुम चले जाओ। अब मैंने सोची कि माता जी घरे से पूछे ही कि ब्याह कर लो तो बहू कैसी है। सुबह को फोटो खिंचवा लाए और फोटो खिंचवा के धर लो सूटकेस में। अब एक लालसा जगी के बच्चों इतनी दूर से जा रहे हैं तो कोई नई चीज नहीं चले। अब हम तुम जब बात जाते हैं तो जय लालसा आते हैं। अब बाजार में डोल के आए तो शीशा बिकरो, उनकी चीज बढ़िया जी हमारे आती हूँ ना, जैसे अतगा तैसे ही दिखते हैं। उनने शीशा खरीद के धर लो भाई झोला में, सूटकेस में। जैसी आए के उतरे तो कही कि माता जी नाराज मत भइयो, हमने शादी कर ली है। माता जी तो खुश है कि भगवान में लला ने बहू ढूंढ ली। ये लला कैसी है? माता जी बस सूटकेस में फोटो रखो, देख लियो कैसी है। अब माता जी ने खुशी का सूटकेस तो सब फोटो ढूंढ रही, सब फोटो तो मिलो न दूधिया, वो शीशा मिलो और जो टुकड़िया शीशा करो ऐसे। ए लला जी बहु ढूंढी है जी, तो मरी पे बैठी है बिल्कुल। ए भगवान में लला को जीवन में करेगा। ए लला ने कहा तो पूछ तो ले तो जी, क्या करो, बिल्कुल मरी पे बैठी है जी, बहु ढूंढी है। अब डोकरी व शीशा लेके धरभाजी खेत पे, सो पीछे तवाज नहीं डोकर का बात है, कैसी काम रही है, पसीना कैसे आ रहा। लला ने ब्याह कर लो तो ब्याह कर लो तो जब परेशानी का है, परेशानी जा बात की बहुत पैसा की ना बिल्कुल मरे पे बैठी है कि कैसी है। लला फोटो लाओ है क्या दिखाइए, सो वो शीशा दे दो, डोकर के हाथ में तो डोकर निकल लो पैमाओ। कहीं जी बहू का है जाके तो मोछे। ध्यान रखना, दर्पण वो ही दिखाता जो बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं बोलता। तो महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया है क्या मैं अब राम का राज तिलक करना चाहता हूं। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी से पूछा कि गुरुदेवता दिन छांट दो। तो वशिष्ठ जी ने कहा है जिस समय जिस घड़ी में जिस दिन तुम राम के ऊपर मुकुट रख दो वही सबसे ज्यादा उत्तम है, वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तब अयोध्या को सजाया गया, हाट बाट घर गली अथाई कहें परस्पर लोग। जब नगर को सजाया गया तो भगवान राम को पता चला तो कैकेयी से पूछा है, कैकेयी मैया से पूछा कि मैया ये नगर सजाया क्यों जा रहा है। तो कैकेयी ने बताया बेटा राम तुम्हारा राज तिलक होगा, इसलिए कैकेयी को सबसे ज्यादा खुशी थी कि मेरे राम राजा बनेंगे। तो भगवान राम ने की मैया मेरे सीना में दर्द हो रहा है, मेरे सीना में दर्द हो रहा है। तो बेटा का वैद्य वैद्य दवाई ले लो। मैया मेरे सीना में जो दर्द हो रहा है उसकी दवाई केवल तुम्हारे पास है। अब विचार करो, बेटा बीमारी हो दवाई महतारी पे हो, मैया जल्दी बता दो कौन सी दवा है। मैया तब बताऊंगा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। विचार करना क्या कहीं मांगना चाहता हूं। तो कैकेयी कहते तेरी इच्छा हो सो मांग। आप सब विद्वान बैठे ध्यान से सुनना, कैकेयी भरत को राज सिंहासन नहीं चाहती थी। और ये रोहित कुमार हैं,
एक हारमाला उनकी तरफ से है, धन्यवाद। केकई जैसी चतुर रानी, और सबसे बड़ी बात ध्यान से सुने, दशरथ जैसे सम्राट की सेनापति थी, सेनापति थी केकई, इतनी मूर्ख नहीं थी। लेकिन ये रामायण में स्पष्ट लिखा है कि भरत को राज सिंहासन मांगा जरूर, इसमें राजा दशरथ तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी वनवास क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि भगवान राम कह रहे भैया मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। देखिए केकई एक नारी थी, और सभी माता बहनें बेटियां ध्यान से सुनना, वो तुम्हारे स्टाफ की थी। अगर केकई ने क्या क्या दिया, एक एक बात तुम्हें अच्छी लगे महान, तो उस एक महान महतारी के नाम की ताली बजाना जो बिना वजह की बुराई जीवन भर झेलती रही, बिना कारण की बुराई झेली उसने। तब कहीं बेटा मांग ले, क्या मांगना चाहता है? भगवान राम कहते हैं मैया मैं वो चीज मांगूंगा जो आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम केकई कभी नहीं रखेगा, वो चीज मांगूंगा। ताली अब बजाने का समय है बिटियाओं। तब केकई ने कही बेटा राम, अरे तुझ जैसा पुत्र सही हो जाना चाहिए, तुझ जैसे बेटा के लिए मुझे हजारों बार स्वीकार है कि कभी जीवन में कोई अपनी बेटी का नाम केकई ना रखे, ना रखे, और आज तक देखा हुआ कोई रखता भी नहीं है। दूसरी बात मैया मैं वो चीज मांगना चाहता हूं क्या पूरी दुनिया में तुम्हारी बुराई पैदा हो जाएगी, कोई तुमसे अच्छा नहीं कहेगा, पूरा विश्व में बुराई हो जाएगी। चलो बेटा बात नहीं, जो पुरस्कार मिलते करे वो बिटियां बैठे चले चुपचाप। तो केकई ने सोच समझ के कही राम जैसे पुत्र को निरोग चाहती हूं, इस दुनिया की मुझे हजारों बार बुराई स्वीकार है, पर अपना राम निरोग होना चाहिए। कैसी बात है? और अब की बार जो कही ध्यान रखना बहुत कठिन। तब कही मैया अंतिम बार बताऊं, मैं वो चीज मांगूंगा जिससे तुम विधवा भी हो सकती हो, विधवा भी हो सकती हो। तो केकई ने धैर्य धारण करके कहा बेटा राम तुझ जैसे पुत्र को सही हो जाना चाहिए, ऐसे बेटा के लिए मुझे विधवा होना भी स्वीकार है, मांग ले क्या मांगना चाहता है, जो तेरी इच्छा हो। तब भगवान राम ने जब बंधन में बांध लिया था, तब एकांत में कहा था श्री राम ने, क्या कहा कि 14 बरस बनी भिजवाई दे, से आना चाहता हूं मैं। बस ध्यान रखना केकई कोप भवन में चली गई, और जिस समय कोप भवन में गई महाराज दशरथ जी को पता चल गया था। एक बात और श्रोता बंधु सुनना, सतयुग में त्रेता में कोप भवन बनता था राजाओं के यहाँ, लेकिन द्वापर में कलयुग में किसी राजा के यहाँ फिर नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि जब कोप भवन जैसे भवन की खातिर राम जैसे अवतार का वनवास हुआ, इसलिए तो जैसे राजा दशरथ को पता चला था, देखो उस दिन हमने बताया था कि संसार के नर नारी के बस में और जब आता तुम्हें कोई कहे जे करू दूधिया बात छाती ठोंकता है कमरा पे, एक बालक मान मन लियो, कोई जी कह देगा मैं भाई घरवा इतना डरपत, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो सफेद झूठ बोल रहा है। क्यों? अरे जब दशरथ जैसे सम्राट जिनको इंद्रासन खाली होता था, और जब केकई कोप भवन में जान ली, तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि कोप भवन सुनी कांपे राऊ,
कांपे राउ भय बस आगे परेन। सही बता रहे, डर के मां पहनना परोगे ना। सुरपत बसे बाहुबल्या के देवराज इंद्र दशरथ की भुजाओं के बल से इंद्रासन पर बैठते थे। संसार के राजा दशरथ के अधीन रहते थे और इतने बड़े राजा और 130 रिस लख गए सुखाई। बेपई घरवाई की रिसा देख के दरवाजे बठाड़े सूख गए। तो आज कोई नो कहेगा हमें डरपत ना है, बिल्कुल झूठ। सोता बंधो, तब महाराज दशरथ जी ने कही कि मांग लो क्या मांगना चाहती हूँ। इस तरह क्यों पड़ी, इस तरह क्यों? तब केकई ने कहा था महाराज दशरथ जी से, महाराज मुझसे पूछ रहे हो क्या मांगना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती। मेरा जो कर्जा चाहिए पहले वाला वो वापस कर दो। कौन सा? अरे मेरे द्वे वरदान पिया, मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले। मेरे द्वे वरदान पिया बहुत दिन पहले। देवयसुर में भई लड़ाई, देवयसुर में भई लड़ाई। वीरन कल बाहन की जाई, वीरन कल बाहन की जाई। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ था और तुम रथ का युद्ध कर रहे थे तो रथ की कील निकल गई थी धुरी की। उंगली को फंसाई दिया, उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के। को फंसाई दिया बहुत दिन पहले। जो तुम्हारी इच्छा सो मांग लो। नहीं महाराज दो ही वरदान चाहिए, बस दो ही वचन है। तो पहले वचन में मांगा भरत के लिए राज सिंहासन होना चाहिए। तो राजा दशरथ को कोई परेशानी नहीं लगी, बिल्कुल। क्यों नहीं लगी? कि बेटा तो मेरो ही है, राजा रावण सही तो भरत सही। लेकिन परीक्षित जी दूसरा हार्ट अटैक अब लगाया जब दूसरा वचन मांगा है। क्या मांगा है? विशेष युदासी 14 बरस नाम बनवासी। दूसरा अटैक अब पड़ा तब ये मांगा है कि 14 वर्ष के लिए तपसी के भेष में राम वन को चले। अब जी बताओ, कथा तो चली रही, बादरू जो तो होए वो शादी